सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से शुमार धनबाद का SNMMCH अब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ने वाला है। यह आरोप आजसू के एक जनप्रतिनिधि ने लगाया है और साथ ही उनका एक प्रतिनिधि मंडल आज SNMMCH में आया और यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर DK गिंदोरिया का पुतला भी फूंका। साथ ही जमकर नारेबाजी की और अपने कई प्रमुख मांगों को भी मीडिया के सामने रखा। सबसे पहले तो हम सुनाते हैं कि आखिरकार उन लोगों की मांग क्या है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। आज हम लोग SNMMCH के अधीक्षक और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी और हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के जो हैं महामहिम, जो कि बोलते हैं विकास की गंगा बहा देंगे, हेमंत सोरेन जी का पुतला इसलिए दहन किया गया है काहे कि यहाँ जो आपका सरकारी हॉस्पिटल है, एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है ना। ऊपर से लेके नीचे और नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचारी है। आप आउटसोर्सिंग कंपनी जो 2 ठो है, साफ सफाई का भी है, कर्मचारी सबके लिए जो प्राइवेट कर्मचारी है, वहाँ भी बहुत झोलझाल है। इसको लेकर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और 25 तारीख को महाधरना यहीं देंगे। और अगर यहाँ का जो अस्पताल प्रबंधक है, अधीक्षक महोदय नहीं चेतेंगे, जो यहाँ मनमानी चला रहे हैं, हिटलरशाही चला रहे हैं और वो उस पर नकेल नहीं कसा जाता है, तो हम लोग आगे सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और चरणबद्ध आंदोलन के तहत 22 तारीख को भी हम लोगों का कैंडल मार्च है और 25 तारीख को महाधरना यहीं होगा। देखिए, लगातार हम लोग पत्रकार के माध्यम तक से मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, सभी को और अधीक्षक को भी हम लोग आज से 1 महीना पहले हमने पत्रचार किया था। और जो भ्रष्टाचार थी, जैसे लगातार 2019 से एक ही कंपनी को बिना टेंडर के काम दे देना फ्रंटलाइन को, वही साफ सफाई कंपनी कमांडो को लगातार 2019 से काम दे देना, और उसके बाद आपका जो दवा है आयुष्मान का जो दवाई मिलता है उसमें भी पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा करना, प्राइवेट नर्सिंग होम में भेज कर दवाई दिलाना और वहाँ दवाई नहीं मिलने पर उसका भी आयुष्मान में घोटाला करना। उसके बाद आपके अधीक्षक के द्वारा जो आप देखिएगा अस्पताल में आपको हाफ टाइम के बाद यहाँ डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, जो आम जनता के लिए हमारे हॉस्पिटल अभी देखा होगा आपने कि साफ सफाई इसे मुद्दे को लेकर साफ सफाई, अभी कुत्ता और एक मांस खाता हुआ टुकड़ा वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, आप लोग के माध्यम से भी हम लोग देखे थे। तो आप समझ सकते हैं इस जो SNMMCH को है, ये स्वास्थ्य मंत्री और ये मुख्यमंत्री और ये अधीक्षक मिलकर इसको चारागाह बनाना चाहती है और हम लोग इसको कभी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग लड़ाई के लिए उतर चुके हैं। आज पुतला दहन की है, आने वाला समय में हम लोग और भी सड़क पर उतरने का काम करेंगे। और जो अधीक्षक की रवैया है, यहाँ पर जो सरकार की जो नियम है, यहाँ पे जो अब वैकेंसी निकली है उसमें भी अस्थायी नियोजकों का हम लोग का जो 75% नियोजन देने का बात है, उसको भी यही सरकार और ये अधीक्षक नहीं मान रही है। उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे यहाँ के अस्थायी लोगों के लिए। दवा करता है अस्पताल को सुधारने की। आपको मैं बताया और मैं आपके माध्यम से भी देखता हूँ, आपके अखबार के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सेकंड हाफ में डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। साफ सफाई का क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। जहाँ कुत्ता अपने मांस का टुकड़ा हॉस्पिटल के अंदर घुस के खाता है, वैसा साफ सफाई पर कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। वैसे कंपनी काम करे, ब्लैक लिस्टेड ऐसे कंपनी फ्रंटलाइन को देखे, यहाँ पे कर्मचारियों का दौरान यहाँ पे कर्मचारियों का आधा वेतन काटा जाता है। आधा वेतन जो है कर्मचारी आउटसोर्सिंग कंपनी में आधा वेतन काट कर उनको दिया जाता है। इससे मुद्दा को लेकर सारा चीज को सारा मैं प्रमाण रखा हूँ। सारा प्रमाण जब बोलिएगा प्रमाण के साथ पेश करूंगा। किस आधार पर फिर वही कंपनी को लाया जा रहा है? यही तो हम लोग लड़ाई है कि क्या ये भ्रष्टाचार सरकार और क्या स्वास्थ्य मंत्री और क्या अधीक्षक, क्या इन लोग की मिली के संलिप्तता है? तभी ना ये कंपनी को लगातार 2019 से बिना टेंडर का लगातार 5 साल काम दे दिया गया। साफ सफाई कंपनी का भी वही हाल लगातार दे दिया गया। और यहाँ पे कर्मचारियों का भी चेन देखिए, कहाँ से पैसा लेकर ये घुसाते हैं। वहां तक आप देखिएगा कि क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर, वहां पे निजी लोगों को रखकर भाड़ा वसूला जाता है। आपको एक अधीक्षक का इतना गिरा हुआ काम आपको समझ में आएगा कि यहाँ गिरा हुआ काम ये लोग करते हैं कि अधीक्षक होते हुए सरकारी क्वार्टर जो है ये कर्मचारियों के लिए बना है, उसका भाड़ा देकर निजी लोगों को देकर ये 75 लाख काम करते हैं। करना था नियुक्ति का, अभी तक नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हम कहे ना कि लोग पैसा का उगाही कर रहे हैं। यहाँ पे बाहरी लोग को, यहाँ के स्थानीय लोग को जिसका जमीन गया है, वो लोग को नौकरी ना देकर बाहरी लोग से पैसा, मोटी रकम पैसा वसूल करके वो लोग को घुसाने का काम कर रहे हैं। अभी तक टेंडर क्यों नहीं हुआ? हम लोग का लड़ाई तो उसी का, हम लोग सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री यही तो बात हम रख रहे हैं, इसीलिए ना हम लोग आंदोलन में उतरे हैं। 131 नियुक्ति होना है, उस पर आज तक नियुक्ति नहीं हो रही, इसीलिए लड़ाई पे हम लोग उतरे हैं। ये सारे बातों को लेकर हम लोग सड़क पे इसीलिए उतरे हैं। सरकार के देखिए, बिना सरकार का मिली भगत के अधीक्षक का क्या औकात है, इसीलिए हम
कहना चाहेंगे कि ऐसे अधीक्षक को तुरंत अविलंब हटाया जाए और हम लोग को जो आने वाले समय में जो चरण आंदोलन और आंदोलन में उतरेंगे हम लोग। तो अभी आपने जिनको सुना वो हीरालाल महतो हैं, आजसू के नेता हैं। उन्होंने प्रखर रूप से कहा कि SNMMCH में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उन्होंने भ्रष्टाचार की एक लंबी फहरिस्त भी बताई। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह से गर्मी का मौसम चल रहा है और आज 5वां दिन है जब AC जो है यहाँ पर चालू नहीं है, लोग अपना अपना पंखा लेकर के घर में आए हुए हैं। साथ ही उन्होंने जो कंपनी यहाँ पर काम करती है, कमांडो कंपनी, उसमें कार्यरत जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो उसमें कर्मचारी हैं, उनकी पेमेंट जो है सही समय से नहीं मिल रही है। साथ ही उनके पेमेंट में कटौती भी की जाती है। उसके अलावा जो फ्रंट लाइन कंपनी के वर्कर्स हैं, उनके साथ भी जो है वो ज्यादती हो रही है। इसका खिलाफ उन्होंने आज SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर DK गिनोरिया का पुतला भी फूका और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को भी यह चेताया कि जल्द से जल्द SNMMCH की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, वरना चरणबद्ध आंदोलन वो आगे भी करेंगे और 22 तारीख और 25 तारीख को इस आंदोलन का बृहद रूप वो देंगे। फिलहाल अब देखना यह है कि इस पुतला दहन के बाद सरकार इस कुंभकर्णी नींद से कितना जागती है और व्यवस्थाओं को कितना दुरुस्त करती है। बाकी हम तो आपको इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात रंजन, मिरर मीडिया, धनबाद।